नवविवाहित जोड़ों को घर बनाने के लिए मकानवर पक्ष की ओर से मिलता है। इसीलिए कट्टर वधू पक्ष की ओर से मिले तो कोई बुराई नहीं है। आज मुसलमानों में दहेज देने का एक उदाहरण पर है। इस्लाम पुत्री को पिता की संपत्ति के अधिकारी मानता है। यद्यपि यह अधिकार पुत्र से कुछ कम होता है, लेकिन मुस्लिम लड़की विवाह से पूर्व पक्षांत पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से हिस्सा बांटने नहीं आती, मगर हिस्सा मांगने की मिसालें अध्ययन समेती संख्या बड़े जमींदारों परिवारों में देखने में ही आती है। छोटे किसान या अन्य लोगों की पुत्रियों का सोच इस मिसाल में दूसरी है। संपत्ति में अपने हिस्से की कुर्बानी देकर बहन अपने भाइयों से मधुर रिश्ते बनाए रखती है। बदले में भाई भी उसके निशानी बने रहते हैं और उसे दान जहेज देने में कंजूसी नहीं करते। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद ने अपनी पुत्री फातिमा के शादी के अवसर पर जहेज के 100 रूप दी थी। हजरत मोहम्मद के द्वारा किया गया कोई काम मुसलमानों के फना न होते भी फर्ज का दर्जा रखता है और सुन्नत कहलाता है। इस बात से मुसलमानों का यह मानना है कि पैगंबरों के प्रत्येक क्रिया किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जो इस्लाम के अनुकूल न हो। और इस मामले में यह भी जान लेना दिलचस्प होगा कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांत तौहीद, नमाज, ज़कात, हज है जिन्हें फर्ज कहा जाता है। पर कतिपय लोग पैगंबर के प्रत्येक क्रियाकलाप को फर्ज मानते हैं। बहरहाल धार्मिक और परंपरागतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी दहेज की चिंता बगैर वाजिब कर नहीं दिया जा सकता। वजह यह है कि जहेज आप देने की नहीं बल्कि मांगने की वस्तु बन गई है और एक बात और उसमें वैधता का पूर्ण समझा ले गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गृहस्थी के लिए 4 बर्तन पुत्री को देने में बुराई नहीं है, पर सदा देखने वाली बात है कि वो बर्तन है कैसे। आज आमनीय मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार अपनी लड़की को 10 से 20 हजार रुपये तक कीमत व पीतल के ऐसे बर्तन देते हैं जो शायद ही कभी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्टील, एल्युमिनियम, कांच और जहां तक हो सके चीनी और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। मुसलमानों में जहेज के बढ़ते चलन का एक उदाहरण पर है। आभूषणों, कपड़ों के साथ साथ टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, स्कूटर और कार आदि चीजें भी बतौर दहेज में दी जाती है। अर्थ संपन्न लोग प्लाट या फैक्ट्रियां तक देते हैं। इस मामले में प्लाट या फैक्ट्रियां देते हैं। इस मामले में यह भी तर्क है कि अब पुत्री को जहेज तो पैगंबर ने दिया था, भले ही उसकी मात्रा कमी रही हो। यह भी जान होगा कि पुत्री को जहेज तो पैगंबर ने दिया था, भले ही उसकी मात्रा कमी रही हो। इसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। ये थी हिंदी जुबान की एक तकरीर।